यूट्यूब चैनल ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर दैट इज अबाउट वर्ब। और स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कहीं भी आप YouTube पर किसी भी बुक में जाकर देखना कि बच्चों का इससे रिलेटेड कंफ्यूजन बना ही रहता है। मैंने बच्चों के कमेंट भी पढ़े हैं और उनकी जो जिज्ञासा है, स्कूल में भी बच्चों से पूछा, तो उन सारी चीजों को देखकर उनके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैं ये वीडियो लेकर आया। और आप कहीं चेक करना, एक ही चैप्टर की 6 वीडियो बनी हुई है, कहीं 7 वीडियो बनी हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी काइंड्स हैं, डेफिनेशन है, इसी वीडियो में मैं क्लियर करूं। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो दैट इज अबाउट वर्ब। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं वर्ब जिसका मतलब है हिंदी में क्रिया, जिसको हम बोलेंगे क्रिया। वर्ब यानी क्रिया, काम, विच शोज एक्शन। तो हम डेफिनेशन शुरू कर रहे हैं। विच शोज एक्शन, जिसमें काम का पता चले, एक्शन का पता चले। विच शोज एक्शन, ये क्या हुआ, क्या है भाई एक्शन? काम का होना, जैसे वह हंसता है, वह खेलता है, वह जंप करता है। काम का होना ही एक्शन है। तो जो एक्शन है वो वर्ब है। विच शोज एक्शन, फिजिकल एक्शन, जैसे खेलना है, प्ले, तो प्ले क्या है, वर्ब है। विच शोज एक्शन, स्टेट। और वर्ब की डेफिनेशन में एक वर्ड और मैंने ऐड कर दिया, दैट इज स्टेट। स्टेट मतलब स्थिति, जो स्थिति को भी बताए कि भाई फिजिकल एक्शन तो कर ही रहा है, एक्शन है, वर्ब है, लेकिन किसी बंदे की स्थिति को बताया गया है कि किस प्रकार की उसकी मेंटल पोजीशन है, तो वो भी वर्ब है। किस तरीके से, जैसे ही इज इल, ही इज इल, फिजिकली कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन वह बीमार है, तो यहां उसकी पोजीशन दिखाई गई है। तो डेफिनेशन में दूसरा वर्ड हमने यूज कर दिया स्टेट। तीसरा वर्ड हम यहां पे यूज कर रहे हैं पोजेशन। तीसरा वर्ड जो मैंने यूज किया यहां, पोजेशन, स्टेट। पोजेशन, अपने पास कोई चीज होना, सब्जेक्ट के पास कोई चीज होना, जैसे आई हैव ए चेयर, आई हैव ए चेयर, तो हैव भी यहां वर्ब है। दोबारा से फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, कैसे पहचाने हाँ ये वर्ब है। तो 3 चीजें देखनी है, एक्शन, स्टेट, पोजीशन। इट मीन्स इन ए सेंटेंस विच शोज एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन, that is called verb. Let's see some examples to prove it. कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। एक्शन, he plays cricket, he plays cricket। तो he play मतलब खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो ये फिजिकल एक्शन कर रहा है, तो प्ले क्या हुआ, यहां वर्ब हुआ। ही के एक्शन को दिखाया गया है। दूसरा सेंटेंस में यहां पे लिखता हूं, ही इज इल, ही इज इल, ही इज इल, यहां कोई भी एक्शन नहीं है सेंटेंस में, जैसे कि वो भाग रहा है, जंप कर रहा है, कोई भी एक्शन नहीं है, लेकिन यहां उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है कि उसकी स्थिति कैसी है, वो बीमार है। तो इज यहां वर्ब का काम कर रही है, और वर्ब कौन सी है, स्टेट की। ये वर्ब कौन सी थी, एक्शन की। अब बात करते हैं हम पोजेशन, जैसे राम
या आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। तो आई हैव अ कार, आई के पास कार है, पोजेशन दिखाया गया है। और कौन से वर्ड के द्वारा दिखाया गया है? हैव के द्वारा दिखाया गया है। तो पोजेशन, तो हैव भी यहाँ वर्ब है। स्टूडेंट्स दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन, जिसमें एक्शन दिखाया जाए, जिसमें स्टेट दिखाई जाए, जिसमें पोजेशन दिखाई जाए, वही वर्ब है। काम का होना, किसी का स्थिति में होना, किसी के पास कोई चीज होना, ये सारी चीजें वर्ब हैं। अब वर्ब की काइंड्स को लेकर बच्चों के दिमाग में बड़े ही कंफ्यूजन है, जो मैं क्लियर करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स वर्ब को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, और दो कैटेगरी में बांटेंगे। पहली कैटेगरी में क्या क्या शामिल है, दूसरी कैटेगरी में क्या क्या शामिल है, अब ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स वर्ब की डेफिनेशन क्लियर। अब वर्ब को हम दो कैटेगरीज में बांटने जा रहे हैं, कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 ध्यान से देखिए, ये समझने की चीज है। वर्ब को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2। और कैटेगरी 1 में भी दो चीजों को पढ़ेंगे हम। नंबर 1 स्टेटिव को पढ़ेंगे, नंबर 2 डायनामिक को पढ़ेंगे। और जो कैटेगरी 2 है इसमें भी दो चीजें पढ़ेंगे, नंबर 1 मेन वर्ब और नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। ध्यान में रखने की चीज है ये, क्योंकि ये एक ही वीडियो में मैं लेकर आया। हेल्पिंग वर्ब की, मेन वर्ब की आपको 1 घंटे की कहीं और वीडियो मिलेगी, तो बड़ी डिटेल में दे रखे हैं चैप्टर, ध्यान से समझने की जरूरत है। एक ही वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं। वर्ब को दो कैटेगरी में बांटेंगे, कैटेगरी 1 में स्टेटिव और डायनामिक ले लिया, और कैटेगरी 2 में मेन और हेल्पिंग वर्ब को ले लिया। लीजिए अब बात करते हैं कैटेगरी 1 की। स्टेट से बन गया स्टेटिव, यानी जहां किसकी बात की जाए, स्थिति की बात की जाए, दैट शोज स्टेट। जो क्या चीज दिखाए, स्टेट को दिखाए, स्थिति को दिखाए, उसको बोलते हैं स्टेटिव। जैसे ही इज इल, ही इज इल, तो यहां उस व्यक्ति की स्थिति को दिखाया गया है। ही इज पुअर, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। तो यहां उसकी पोजीशन को दिखाया गया है, उसकी स्थिति को दिखाया गया है। और जो किसी की स्थिति को दिखाए वो वर्ब तो है ही है, लेकिन वर्ब कौन सी है, वो स्टेटिव। तो पेपर में कहीं ये वर्ड अंडरलाइन मिले तो आप बता सकते हो ये कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। इट इज स्टेटिव वर्ब। और दूसरी वर्ब की जो मैं बात कर रहा हूं डायनामिक, इसमें दिखाया जाता है फिजिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन यानी शारीरिक क्रिया। इसमें किसको दिखाया जाता है, शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया जैसे ही प्लेज टेनिस, ही प्लेज टेनिस, ही जंप्स into the river, into the river। तो जहां प्लेज, जंप्स, जहां शारीरिक फिजिकल एक्शन दिखाया जाए उसको हम बोलते हैं डायनामिक। तो स्टूडेंट्स हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं। कैटेगरी 1 में स्टेटिव है और डायनामिक है। स्टेटिव में बात की स्थिति की, और डायनामिक में हमने बात की फिजिकल पोजीशन की। अब हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2, और कैटेगरी नंबर 2 में भी दो चीजों की बात है। फर्स्ट है मेन वर्ब और दूसरी है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब which plays main role in a sentence, which plays main role, important role in a sentence, वो होती है मेन वर्ब। कैसे मेन रोल निभाती है ये, इंपॉर्टेंट रोल। He goes to
स्कूल, ही गोज टू स्कूल। यदि हम गोज को यहां से निकाल दें ही टू स्कूल, तो ये सेंटेंस व्यर्थ है, यूजलेस है, बेकार है। तो इसमें मेन रोल किसने निभाया? ही गोज टू स्कूल, गोज ने। तो गोज को हम यहाँ कहेंगे मेन वर्ब, विच हैज ए इंपॉर्टेंट रोल इन ए सेंटेंस। मेन जिसका रोल है उसको बोलते हैं मेन वर्ब, जिसके बिना सेंटेंस का काम ना चले। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। यदि वर्क्स को यहां से निकाल दिया जाए तो ही हार्ड, तो ये सेंटेंस बेकार है। तो यहाँ ये सेंटेंस, इस सेंटेंस का वजूद है, किसकी वजह से वजूद है? वर्क्स की वजह से, इसलिए वर्क्स यहाँ मेन वर्ब है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 का, जो दूसरा पार्ट है हेल्पिंग वर्ब। नाम से ही पता चलता है हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हेल्प करे। किसकी हेल्प करती है ये? इट हेल्प्स मेन वर्ब। किसकी सहायता करती है? मेन वर्ब की सहायता करती है। टू फॉर्म, निर्माण करने के लिए। किसका निर्माण करने के लिए? टेक्स्ट का, और किसका? वॉइस का। और इसके अलावा मूड को बताती है। दोबारा फिर समझिए, हेल्पिंग वर्ब यानी जो हेल्प करे, किसकी? मेन वर्ब की। किस काम के लिए सहायता करती है? टेंस का क्रिएट करने के लिए, वॉइस को क्रिएट करने के लिए, मूड को क्रिएट करने के लिए। पहचान कैसे करें? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ही प्लेइंग क्रिकेट, तो प्ले आपको पता है मेन वर्ब है, और इज इसकी सहायता कर रही है इस सेंटेंस का निर्माण करने के लिए। तो इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब के बारे में मैंने बताया आपको, जो मेन रोल निभाए उसको मेन वर्ब कहते हैं, और इसके मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, और लैक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। लैक्सिकल वर्ब भी इसको कहते हैं। मेन है तो प्राइमरी भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, 3-4 नाम इसके। और हेल्पिंग वर्ब है जो मेन काम, जो हेल्प करती है मेन वर्ब की, टेंस का निर्माण करने के लिए, वॉइस का निर्माण करने के लिए, मूड का निर्माण करने के लिए, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। तो दोबारा फिर मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार, वर्ब की हम बात कर रहे हैं, और वर्ब को हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक कैटेगरी में हमने स्टेटिव और डायनामिक को ले लिया, और दूसरी कैटेगरी में हमने मेन और हेल्पिंग वर्ब को ले लिया। इतनी सी बात खत्म। स्टेटिव का मैंने बता दिया, डायनेमिक का बता दिया, मेन वर्ब का बता दिया, और हेल्पिंग वर्ब का बारे में बता दिया कि भाई ये क्या है। ये सारी बातें अपनी क्लियर हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब आगे चल के 2 भागों में डिवाइड हो गई, एक क्लियर होगी। अब हेल्पिंग वर्ब आगे जाके 2 भागों में डिवाइड होती है। फर्स्ट है प्राइमरी, और दूसरी है बच्चों मॉडल। इसका एक नाम हो रहा है एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है एक्सिलरी वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब 2 भागों में डिवाइड है, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। और टोटल हेल्पिंग वर्ब है वो 28 है स्टूडेंट्स, 28। प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो 15 है, और जो मॉडल्स है वो 13 है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो प्राइमरी एक्सिलरीज है उनमें बी, बीइंग, इज, एम, आर, बीन, वाज, वर, हैज, हैव, हैविंग, डू, डज, डिड, ये शामिल की जाती हैं। और मॉडल्स में आपको पता है कैन, कुड, मे, माइट, नीड, यूज टू, ought to, वुड, शैल, शुड, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, इतना क्लियर हुआ। अब मेन को भी हम हेल्पिंग वर्ब की तरह डिवाइड करते हैं। ये 2 में डिवाइड करी थी, इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरीज के बनाते हैं, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3। ध्यान से देखने की चीज है, एक ही वीडियो में क्लियर हो रहा नहीं, इसके लिए आपको 5 या 6 वीडियो देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। अब बात करें जो मेन वर्ब के 3 पार्ट हमने बनाए,
उसका जो पहला पार्ट है जिसमें हमने शामिल किया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को, दूसरे में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को, तीसरे में रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को। तो हम पहले पार्ट की बात करेंगे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट, अब मैं आपको फाइनाइट के बारे में बताता हूं। जो चेंज हो जाए किसके अनुसार, पर्सन के अनुसार और नंबर के अनुसार। जो पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज हो जाए फाइनाइट होती है, और जो चेंज ना हो, डोंट चेंज, जो ना बदले, उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। एग्जांपल देखते हैं, आई प्ले, ही प्लेज, और इसमें हम लिखते हैं आई लाइक टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, फाइनाइट जो पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार चेंज हो जाए और ये चेंज नहीं होती। आई यहाँ पे प्ले आया, यहाँ ही है तो यहाँ प्लेज हो गया, चेंज हो गया, तो इसका मतलब जो चेंज हो जाए वो कौन सी है, फाइनाइट। यहां देखो, आई लाइक टू प्ले, सेम रहा, आई है तो भी टू प्ले, और ही है तब भी टू प्ले, ये चेंज नहीं हो रही, तो ये कौन सी है, नॉन फाइनाइट है। आई लाइक, ही लाइक्स, ये चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट, ये है नॉन फाइनाइट। सीधी सी बात है, जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए वो फाइनाइट, जो चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट। टू प्ले चेंज नहीं हो रही है, चाहे आई लगे चाहे ही लगे, तो ये है नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट चैप्टर डिटेल में हम समझाएंगे एक अलग वीडियो के द्वारा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है ये, एक अलग वीडियो में इसके लिए लेकर आऊंगा, उसमें बढ़िया तरीके से समझाएंगे। इसमें सिर्फ मैं ये समझा रहा हूं कि ये चीज है क्या। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, इसमें रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है टू फॉर द सेंस ऑफ सेंटेंस, और इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। नाम से ही क्लियर है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ट्रांजिटिव हिंदी में बोलते हैं सकर्मक, यानी कर्म की जरूरत है। इनट्रांजिटिव अकर्मक, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें मैं एग्जांपल लिखता हूं, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो ही राइट्स वो लिखता है क्या, अ लेटर, यानी इसमें एक ऑब्जेक्ट है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट है, जरूरत है, सकर्मक। और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे ही ईट्स, ही ईट्स, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव है। और ये पार्ट किसके हैं, मेन वर्ब के पार्ट है। मेन वर्ब का लास्ट एंड फाइनल पार्ट रहता है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनका सेम पैटर्न पे चले, सेम पैटर्न चले। कैसे बताऊंगा मैं। और इरेगुलर कौन सी होती है, जिनका पैटर्न सेम ना हो। रेगुलर, जैसे रेगुलर में हम लिखेंगे स्टार्ट, और दूसरी हम लिखेंगे फिर स्टार्टेड, और तीसरी भी लिखेंगे स्टार्टेड। यानी जो डी और ईडी के से खत्म हो, जिनके लास्ट में डी और ईडी मिले, सेकंड और थर्ड के, उसको हम बोलते हैं रेगुलर। सेम बेस, सेम पैटर्न जिनका है। और इरेगुलर जो चेंज अलग अलग हो, जैसे गो, वेंट, गॉन। सेकंड कुछ है, थर्ड कुछ है, जिसमें बदलाव हो जाए, सेम पैटर्न के ऊपर डिपेंड ना हो। स्विम, स्विम, सोम, ये एग्जांपल किसके हैं, इरेगुलर के हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारा वर्ब से रिलेटेड है। और कहीं भी आप किसी भी वीडियो, बार बार मैं कह रहा हूं, एक वीडियो में ये सारी चीजें आपको मिलती नहीं है। दोबारा फिर मैं इनके बारे में बेसिक इंट्रोड्यूस आपको करवा रहा हूं, ताकि अच्छे तरीके से आप तैयार हो जाए।
तो हमने वर्ब की बात की है। वर्ब की जो डेफिनेशन है उसमें एक्शन बताया जाता है, स्टेट बताया जाता है, पोजेशन बताई जाती है। काम का होना है वो वर्ब है, किसी की स्थिति है वो वर्ब है, पोजेशन है कोई चीज अपने पास रख रहा है वो भी वर्ब है। और वर्ब को दो कैटेगरी में हम स्टूडेंट्स बांटते हैं। पहली कैटेगरी में हम स्टेटिव को और डायनेमिक को शामिल करते हैं, दूसरी कैटेगरी में मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को शामिल करते हैं। स्टेटिव नाम से ही पता चलता है जिसमें स्थिति है, डायनामिक वो होती है जिसमें फिजिकल एक्शन दिखाया जाए, काम का होना दिखाया जाए। मेन वर्ब जो मुख्य काम करे और हेल्पिंग वर्ब जो सहायता करे, किसकी? मेन वर्ब की जो सहायता करे। इसके बाद इनका तो काम खत्म हो जाता है ना। मेन वर्ब के 3 पार्ट बन जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट बन जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट है प्राइमरी, दूसरा है मॉडल। प्राइमरी में 15 वर्ड शामिल हैं और मॉडल में 13 वर्ड शामिल हैं। ये मैंने लिख भी रखे हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। फिर मेन वर्ब के 3 पार्ट में आपको बता रहा हूं, 3 इसकी कैटेगरी बना दी। एक कैटेगरी में फाइनाइट नॉन फाइनाइट शामिल कर लिया, एक में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव शामिल कर लिया, एक में रेगुलर इरेगुलर शामिल कर लिया। फाइनाइट स्टूडेंट्स वो है जो बदल जाए पर्सन नंबर के अनुसार, जैसे आई प्ले, ही प्लेज बदल गया, फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट जो ना बदले, आई लाइक टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले, तो जो ना बदले वो है नॉन फाइनाइट। और डिटेल इसकी काइंड्स हैं, जीरेड वगैरह, ये पार्टिसिपल, ये मैं इनके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपने समझना है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव इसका दूसरी कैटेगरी है। ट्रांजिटिव यानी जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, और इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। इनके ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी और इसकी मैं एक अलग सी वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें अच्छे तरीके से आपने समझना है। और इसका जो तीसरा है इस कैटेगरी में रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर वो सारे हैं जो डी और एडी से खत्म हो, सेकंड और थर्ड वर्ब। और इरेगुलर वो है जिनका बेस चेंज होता रहे, जैसे गो, वेंट, गोन, अलग सिस्टम है बिल्कुल। स्विम, स्विम, सोम, रिंग, रिंग, रंग, ये सारी चीजों बदलती रहे। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स अपना इतना ही है। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये सारे वीडियोज, ये चैप्टर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।